Hello everyone, this is Sumit Kumar और in this video I am going to talk about आपका जो एक मैथ्स के प्रति जो पैशन है, जो मैथ्स सीखने का एक जो जुनून है, जोश है, उस संबंध में जो कभी कभी किसी कारणवश ढीला हो जाता है। कभी कभी आप जब कोई चीज़ के प्रति एग्ज़ाम्स या उसके प्रति आप बहुत मेहनत करते हो, नहीं जाता और आप ढीले पड़ जाते हो, या आप मेहनत कर रहे हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप ढीले हो जाते हो, आप छोड़ देते हो, आपसे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। उस संबंध में ही मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करूंगा। यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारो, अपने आप पे बस अपने आप को कम से कम 2 बार, है ना, सुबह और शाम को जरूर बोल दिया करो कि यू आर द बेस्ट, राइट, आई एम द बेस्ट। ये अपने आप को थोड़ा सा बोल दोगे, एक पॉजिटिविटी अंदर से आएगी और वो कहीं ना कहीं आपको और हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। ओके। और इसके पीछे का जो एक रीज़न ये भी होता है कि आप हिम्मत हार जाते हो चीज़ों के प्रति, क्योंकि एक क्लैरिटी आपके पास नहीं होती है ना। आपने ये चीज़ क्यों स्टार्ट किया, है ना, होता है, वो चीज़ आपके पास एक उसका एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं होता है। तो आज मैं आपको बोलूँगा, एक बार आप इसके पीछे बैठो और लिखो 4 पॉइंट्स, या कम से कम 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखो कि क्या रीज़न था जिसको लेके आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। चाहे वो हो सकता है आपके नेट का प्रिपरेशन हो, या पीएचडी के लिए हो, या कुछ हो, जो भी हो, हॉनेस्टली उस पेज में लिखो। और उसके लिए ये भी अपने आप से सोचो कि क्या मैं उसके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। अपने आप से इस चीज़ का आंसर आप उस मांगने का कोशिश करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो रीजनिंग्स आएंगे कि ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो नहीं मेरे को मिल रहा, ये मेरे ख्याल से इस क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद शायद आपको ये चीज़ आप नहीं बोल पाओ, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। ओके। तो मेरा आपसे फिर से यही अनुरोध है कि आप चीज़ों को लेकर लाइटली मत लिया करो। ठीक है, कि कोई भी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, चीज़ों के प्रति उस पर समझदारी नहीं रखा, और चीज़ें कहीं ना कहीं समय के साथ आप आ, उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए समय, और फिर वो आगे निकल गया, फिर आप पछताओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो क्या कमी थी, और क्या उसमें मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, वो मैं उतना दे पा रहा हूँ, या मैं हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढ रहा हूँ और उसके पीछे लगा हुआ हूँ। क्या रीज़न है, वो रीज़न ढूंढने का कोशिश करो। ओके। क्योंकि कुछ आप लोग जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, और ये सारे कि सर बहुत पढ़ रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझ में आ रही, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो एक ओवर द टाइम हॉपलेस हो जाता हूँ। सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता था, राइट। लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में होता था, क्योंकि एक एक जो तो होता है ना, कि एक चीज़ों के प्रति आपका एक नज़रिया, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। वो अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी के अभी इस चीज़ों के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें मैं ज़रूर बोलूँगा कि समय उसके पीछे एक बार सोचिए, और जो क्वेश्चंस मैंने बोला है उसका आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए। आपको वो आंसर मिल जाएगा, और डेफिनेटली जब आप आगे आप फेल भी करोगे तो आप कहीं ना कहीं हताश नहीं होगे। आपको लगेगा ठीक है, दिस वाज द एक्स वाई जेड वाज द रीज़न जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई, आगे मैं चीज़ नहीं करूँगा, और इस चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके। और एक अपने अंदर वो जोश और जुनून को पैदा रखना है, अपने अंदर कायम रखना है, जो चीज़ें आपको आगे और बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। गिरो लेकिन उठने की भी हिम्मत होनी चाहिए, वो यही सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो जहाँ तक मैथ्स के प्रति जो कॉन्सेप्ट्स की बात होती है, उसके प्रति डायरेक्शंस की बात होती है, मेंटरशिप की बात होती है, वो भी मुझे लगता है कुछ हद तक वो बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो हॉपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेल कीजिए नोबल फोरम पे, हम लोग के रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 जून से। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, मेरे को कुछ लाइफ में मैथ्स में तो अच्छा करना ही है। एक आपका एक प्रॉब्लम, आपका एक विजन अगर क्लियर है चीज़ों को लेके, बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही आप अच्छा करोगे, ये मेरा विश्वास है। बाकी फेलियरिटी से डरना नहीं है। जो भी आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो, जो भी चो रहे हो, दैट इज़ अ एक आपके एक तरह से कह सकते हो कि वो एक एक्सपीरियंस ही आपको दे रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, जो आगे आपको बताएगा कि हाँ, ये सारे रीजंस से जिसके चलते ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो आगे ये चीज़ अच्छा होगा।
तो इस पे आपको ध्यान देना है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। ओके, इसी बात पे मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आई होप आपको जो आपने मेल्स करे थे उसका आंसर आपको मिला होगा, और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं जो मैथ्स में आगे जाके अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ एक अच्छी दो चीज़ें लगी होंगी और आप आगे बढ़ेंगे और वो शायद आपके लाइफ में काम आए। मेरा ही आपसे मेरा है वर्डेड। ओके, चलो मिलते हैं, ध्यान रखो अपने आप पे, बाय।